हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं, जो क्योंकि विप्रो कंपनी की तरफ से विप्रो फ्रेशर्स जॉब 2024 हायरिंग है जो साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। जो साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट जॉब पोजीशन रहेगी, जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी, उसके लिए विप्रो कंपनी द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, ऑफ कैंपस हायरिंग निकल चुकी है। और हम इस वीडियो में उससे रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। और इसकी सैलरी आपको विप्रो कंपनी प्रोवाइड कर सकता है 10 to 6 लाख पर एनम की यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन इतने रेंज की सैलरी अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे मिल सकती है। जॉब रोल जो रहेगा, साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। एक्सपीरियंस की बात करते तो 0 ईयर का एक्सपीरियंस चलेगा। फ्रेशर्स इसके लिए एलिजिबल है। रिसेंटली ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है वो भी इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, और 2 साल तक का जिनके पास एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में वो भी इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा क्या रहेगी साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी एंड आर्किटेक्ट, जो कंप्रेहेंसिव साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी होती है ना, आर्किटेक्ट अलाइन होता है विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव, उसे डेवलप करना, उसे मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी होती है। साइबर सिक्योरिटी असेसमेंट को कंडक्ट करना टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज एंड रिस्क के बारे में पता करने के लिए, सिक्योरिटी मेजर्स को डिजाइन इंप्लीमेंट करना और एनालाइज करना एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज आर्किटेक्चर को, इंश्योर करना कि कंप्लायंस विद रिलेवेंट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस, और जो सपोर्ट है फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट उसे सपोर्ट करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना, इंसिडेंट रिस्पांस असिस्ट करना, स्टेक होल्डर के साथ कोलैबोरेट करना अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस सिक्योरिटी कंसर्न, और जो है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोवाइड करना टू एम्प्लॉयज ऑन सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस। टेक्निकल लीडरशिप यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है फॉर द डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी सोल्यूशन, एंड अप टू डेट रहना होता है इमर्जिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कंपनी के लिए। क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, किसी भी स्ट्रीम का कोई भी कैंडिडेट चलेगा, अप्लाई कर सकता है, सारे इलिजिबल है, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। प्रेफर्ड स्किल्स क्या रहेगी कंपनी की तरफ से, तो साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड बेस्ट प्रैक्टिस की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग चाहिए। डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी जैसे फायर वॉल्स, आईपीएस, सीम्स, वॉफ एंड एंड पॉइंट सिक्योरिटी के बारे में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एनालिटिकल स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, एक्सेलेंट स्किल होनी चाहिए। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग जो है उसमें अच्छी खासी एबिलिटी होनी चाहिए। और जो भी आप काम करोगे विद अ डायनामिक इन्वायरमेंट वो इफेक्टिव होना चाहिए, इसकी एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे, तो सर्टिफिकेट सच एज CISSP, CISM एंड CISS के बारे में अगर सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है। क्लाउड सिक्योरिटी एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे AWS, Azure, GCP के बारे में एक्सपीरियंस है तो प्लस पॉइंट मिल जाएगा, कंपलसरी नहीं, लेकिन ये बोनस पॉइंट की जो है पाते हैं। SAP हाना सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज है तो वहाँ पे प्लस पॉइंट मिल जाएगा। अब लोकेशन क्या रहेगी, तो बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, 3 जगह ये जॉब अवेलेबल है। हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। विप्रो अप्लाई प्रोसेस लिंक, अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पूरा पेज जो है ओपन हो जाता है। ये पेज जैसे ओपन हो गया, सारी चीज आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, नीचे आना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, और यहाँ पे 2 बटन दिखते हैं, अप्लाई और शेयर। तो पहला अप्लाई पर क्लिक कर देना। जैसे वो अप्लाई पर क्लिक करते हो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, एक नया इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा समय लग जाता है लोड के लिए। यहाँ पे देखो इंटरव्यू और मेल पूछा जाता है, तो जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहो तो ईमेल आईडी फिलअप कर दीजिए। आई एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी पर टिक कर दीजिए, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पर टिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट पर टिक करते हो तो एक नया पेज फिर से आपने ओपन हो जाता है। ठीक है, अभी जिन अकाउंट बना है उनके लिए ये पेज आएगा, जिनका अकाउंट नहीं बना है उनके लिए ये पेज नहीं आएगा। ठीक है, जिनका अकाउंट बना है उन्होंने बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, पासवर्ड फिलअप करके यहाँ पे लॉग इन कर देना है। जिनका अकाउंट नहीं बना है उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगी मैं आगे डिस्कस करता हूँ, और यहाँ पे ये कर सकते हैं, यहाँ पे नॉट ऑन दिस डिवाइस में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे जैसे हम लॉग इन कर लेते हैं तो एक नया एप्लीकेशन जो पेज है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो जिनका अकाउंट नहीं बना है ना, तो डायरेक्ट उनके लिए डायरेक्ट ये पेज ओपन होगा। कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं, पासवर्ड वगैरह फिलअप करने की जरूरत नहीं, बस जिनका अकाउंट बना है इन्होंने पहले जिस ईमेल आईडी से अप्लाई किया था उन्हीं के लिए जो पासवर्ड आएगा। ठीक है, अभी क्या करोगे, जिनका अकाउंट नहीं बना बना सबके लिए यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड करना है। माय कंप्यूटर पर सिलेक्ट करके अपना जो रिज्यूमे अपलोड कर दो। रिज्यूमे की साइज जो है 5 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रोफाइल पिक्चर आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और जिनका अकाउंट नहीं बना है, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो एक नई ईमेल आईडी से, तो यहाँ पे लॉग इन आईडी पे आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंबाइन करके लिख दो, पासवर्ड सिलेक्ट कर दो। पासवर्ड मिनिमम एक कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एक 1 अल्फाबेटिक, 1 लोअर केस, 1 अपर केस, 1 न्यूमरिक एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड होना चाहिए। पासवर्ड रीटाइप कर दो। फिर अगर जब इस ईमेल आईडी से आप दूसरी बार अप्लाई करोगे तो ये पासवर्ड आपको वहाँ पे फिलअप करना होगा एंटर योर पासवर्ड में। ठीक है, एंटर योर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सैचुरेशन टिक कर दो, नीचे फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख दो, फिर उसके नीचे ईमेल आईडी वही लिखना जिस ईमेल आईडी से आपने एंटर योर ईमेल यहाँ पे लिखा था।
फिर नीचे फोन नंबर, यहाँ पे टाइप मोबाइल जो है मोबाइल सेलेक्ट कर लो। फिर यहाँ पे कंट्री कोड लिखना है, जैसे पहले कंट्री कोड लिखना है, जैसे अपना इंडिया का +91 है तो +91 लिख दीजिए, बाद में आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो लिख दीजिए। फिर यहाँ पे नीचे आना है, एड्रेस लिख देना है, टाइप क्या है आपके एड्रेस का, यहाँ पे होम या अदर, तो होम सिलेक्ट कर लीजिए, एड्रेस लिख दीजिए, सिटी, कंट्री, स्टेट और जिप कोड लिख दीजिए। फिर नीचे पूछा गया कि रिलोकेटिंग के आप इसके लिए ओपन है तो यस कर दीजिए। फिर इसके पहले आपने विप्रो या उसकी जुड़ी हुई कंपनी में काम किया तो यस कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। अगर यहाँ पे काम किया विप्रो या उसकी जुड़ी हुई कंपनी में इसके पहले तो यहाँ पे ये आपको एम्प्लॉय आईडी फिलअप करनी होती है, अदरवाइज यहाँ पे नहीं है, नो किया है तो ऊपर यहाँ पे एंटर n/a लिखना होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे n/a लिखा है, यहाँ पे एंटर n/a कैपिटल N/कैपिटल A लिख दीजिए। फिर यहाँ पे इसके बाद आपको पूछा गया कि पिछले 12 महीनों से आपने किसी गवर्नमेंट कंपनी के लिए, गवर्नमेंट के लिए काम किया एज ए एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ एनी आर्म ऑफ एनी गवर्नमेंट, फॉरेन ऑफिशियल इंक्लूड, जैसे पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। ठीक है, अभी नीचे एजुकेशन में आना, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देनी है। फिर यहाँ पे डिग्री कैसे सिलेक्ट करोगे, एंटर करोगे यहाँ पे टाइप टू सर, जैसे इंजीनियरिंग यहाँ पे मैंने किया है तो मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग फिलअप किया। फिर नीचे ऑप्शंस आ जाते हैं, उसमें सिलेक्ट कर देना। फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी टेस्ट यहाँ पे फिलअप कर दिए, कॉलेज का यूनिवर्सिटी का नाम। फिर ब्रांच ऑफ स्टडी, जैसे मैंने इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया वैसे आपको जो भी ब्रांच है वो टाइप टू सर्च पे क्लिक करके आपका जो सिलेक्ट कर देना। फिर ग्रेजुएशन डेट कौन सी ईयर में कंप्लीट हुआ वो लिख देना। फिर कंट्री, सिटी और स्टेट लिख देना अपने कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का। फिर नीचे नेशनलिटी पूछी गई वो सिलेक्ट कर देना। फिर पूछा गया कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, लीगल हो इस कंट्री में काम करने के लिए, अगर आप इंडियन सिटीजन हो इंडिया में रजिस्टर कर दीजिए। फिर पूछा गया कि अभी या फ्यूचर में कंपनी में काम करने के लिए आपको स्पॉन्सरशिप की जरूरत है कि, अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, इंडिया में रहते हो, तो इस इंडिया में काम करने के लिए आपको कोई भी स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं, एम्प्लॉयमेंट वीजा की जरूरत नहीं, तो आप नो कर दीजिए। अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आंसर यहाँ पे करना है। वर्क एक्सपीरियंस में आ जाते हो तो यहाँ पे एम्प्लॉयर, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो तो एम्प्लॉयर में कंपनी का नेम, सिटी कंपनी की सिटी, कंट्री स्टेट कर देना। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फ्रेशर्स लिखना है, आपको यहाँ पे एन ए लिख देना, कैपिटल N कैपिटल A लिख दो। सिटी आपकी रेसिडेंस, कंट्री आपकी रेसिडेंस, स्टेट आपका रेसिडेंस फिलअप कर दो। स्टार्ट टू एंड डेट में आप जिस दिन अप्लाई कर रहे हो वो दोनों दिन लिख दो। ठीक है, अगर कंपलसरी नहीं हुआ तो मत फिलअप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट टू एंड डेट में जो फ्रेशर्स है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उन्होंने जो जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो इस जॉब के लिए वो डेट आपको दोनों जगह लिखनी है। फिर नीचे आना है। फिर यहाँ पे पूछा गया कि टोटल एक्सपीरियंस इन डिटेल इन मंथ, अगर फ्रेशर हो तो 0 लिख दो, अगर एक्सपीरियंस है जैसे 6 महीने का तो 6 महीने लिखो, 1 साल का है तो 12 महीने लिखो। इन महीने में इन मंथ आपको एक्सपीरियंस लिखना है। करंट नोटिस पीरियड, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपका कंपनी का नोटिस पीरियड है, सर्व करना होता है तो आप कंपनी का जो भी नोटिस पीरियड है 30, 60, 90 वो भी लिख दो, अदरवाइज यहाँ पे 0 लिख दो। फिर यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे जो अपडेट प्रोफाइल या नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। फिर उसमें क्या पूछा जाता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पर हम आ चुके हैं, उसमें पूछा गया कि टोटल एक्सपीरियंस रेंज, तो अगर आपके पास 0 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, मतलब फ्रेशर्स हो या 3 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो आपको फर्स्ट सिलेक्ट करना है। जिस भी रेंज में आप फीड बैठते हो वो सिलेक्ट कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो है सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हो हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, मतलब हमारा जो फॉर्म है सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुका है, आप देख सकते हो। साइबर सिक्योरिटी जो है आर्किटेक्ट है, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद के लिए। योर एप्लीकेशन वाज सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर अप्लाई, यू आर करेक्टली सबमिटेड टू दिस जॉब, मतलब हमारी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी क्या करोगे, जो ईमेल आईडी हमने फिलअप की थी, एंटर की थी, वो ईमेल आईडी हम ओपन करेंगे। जो भी एंटर योर ईमेल आईडी फिलअप की थी, एक ही ईमेल आईडी फिलअप करनी हर जगह, एक एप्लीकेशन में ईमेल आईडी ओपन करोगे। जैसे आप ईमेल आईडी ओपन करोगे तो हमारे सामने एक नया ईमेल जो है वो ओपन हो जाता है, आप देख सकते हो विप्रो लिमिटेड @ICIMS का मेल आपको आ जाएगा विथ थैंक यू फॉर अप्लाइंग एट विप्रो के टाइटल के साथ। उसमें वही लिखा है कि जो साइबर सिक्योरिटी की जो पोजीशन है, आर्किटेक्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्ट पोजीशन, उसके लिए आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, सबमिट हो चुकी है और कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया है। अभी जो कंपनी की रिक्रूटमेंट टीम रहेगी आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके नीड के हिसाब से अगर आपकी एप्लीकेशन मैच हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और बाद में आपको बता दिया जाएगा और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है क्या नहीं रहेगी। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देखा, जो प्रोसेस मैंने बताई वो अगर फॉलो करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और ईमेल भी आपको तुरंत आ जाएगा। 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा तो ये मेल आपको आ जाएगा। ये मेल आ गया, समझ लीजिए आपकी एप्लीकेशन जो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में
में कमेंट कर देना, उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।